बांग्लादेश उबाल पर ढाका विस्फोट, यूनिवर्सिटी में हिंसा और तारिक रहमान की वापसी ने बढ़ाई सियासी तपीस। जी हां, बांग्लादेश में हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे हैं। बुधवार को राजधानी ढाका में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट ने देश को दहला दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस विस्फोट के बाद भड़की हिंसा ने देर रात ढाका यूनिवर्सिटी को भी अपनी चपेट में ले लिया। उपद्रवी भीड़ ने विश्वविद्यालय परिसर में तोड़फोड़ मचाई, टेबल कुर्सियां तोड़ी और कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविताएं व धार्मिक नारे लगाते हुए दहशत फैलाई। इस घटना ने पहले से ही अस्थिर बांग्लादेश में भय और अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है। इसी उथल पुथल के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद अपने वतन लौट आए हैं। 60 वर्षीय तारिक रहमान गुरुवार 25 दिसंबर को लंदन से ढाका पहुंचे। उनकी वापसी को फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से पहले एक निर्णायक राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। बीमार खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती हैं और अवामी लीग चुनावी राजनीति से बाहर कर दी गई है। ऐसे में तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। तारिक रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश कट्टरपंथी गतिविधियों के उभार से जूझ रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भारत विरोधी भावनाओं को खुलकर हवा मिलती देखी गई है। देश के भीतर अल्पसंख्यकों पर हमले, लिंचिंग और राजनीतिक हत्याओं की घटनाएं लगातार सुर्खियां बना रही हैं। हाल ही में इकबाल मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या और एक हिंदू युवक की लिंचिंग ने हालात की गंभीरता को और उजागर किया है। भारत की सबसे बड़ी चिंता जमात-ए-इस्लामी को लेकर है, जिसे नई दिल्ली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में मानती है। जमात ने 8 इस्लामी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर चुनावी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और यह सत्ता में आने के लिए शुरुआती बढ़त लेने की कोशिश में है। अगर जमात सत्ता में आती है तो बांग्लादेश पाकिस्तान की साठगांठ और मजबूत होने का खतरा भारत को साफ नजर आ रहा है। ऐसे परिदृश्य में भले ही इतिहास में बीएनपी और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हों, मौजूदा हालात में दिल्ली बीएनपी को तुलनात्मक रूप से अधिक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प मान रही है। अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद भारत के पास वास्तव में 2 बुरे में से एक कम बुरा चुनने की मजबूरी है। जहां भारत स्थिर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश चाहता है, वहीं पाकिस्तान इसके उलट राह पर दिख रहा है। शेख हसीना ने अपने शासनकाल में पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन उनके तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने रुख बदलते हुए इस्लामाबाद से नजदीकियां बढ़ा ली हैं। जमात की संभावित सरकार इस झुकाव को और मजबूत कर सकती है, जो भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। हाल के संकेत बताते हैं कि नई दिल्ली और बीएनपी के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताई और भारत की ओर से हर संभव सहायता की पेशकश की। वर्षों में पहली बार दोनों पक्षों के बीच ऐसी राजनीतिक गर्मजोशी देखने को मिली। बीएनपी भी चुनावी रणनीति में जमात के एजेंडे पर चलने से बचना चाहती है। अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाओं की बीएनपी द्वारा खुलकर आलोचना किया जाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वह खुद को एक जिम्मेदार और अपेक्षाकृत उदार विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है, जो जमात से अलग खड़ा हो। कुल मिलाकर ढाका विस्फोट, यूनिवर्सिटी में हिंसा और तारिक रहमान की वापसी ने बांग्लादेश को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि देश लोकतांत्रिक राजनीति की ओर बढ़ेगा या कट्टरपंथी ताकतों की गिरफ्त में और गहराई तक फंस जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की पैनी नजर है, क्योंकि बांग्लादेश की दिशा सिर्फ उसकी आंतरिक राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करने वाली है।